रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। लंदन के एक खूबसूरत घर में, जहां दीवारों पर पेंटिंग सजी थी और हर चीज सलीके से रखी हुई थी, वहां एक ऐसी घटना होने वाली थी जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी। उस घर में रहती थी एलिशिया बेरेंसन, एक मशहूर पेंटर। उसकी पेंटिंग्स महंगी गैलरियों में बिकती थी। लोग उसकी कला को समझने की कोशिश करते थे और कुछ लोग उसे एक रहस्य मानते थे। उसका पति गैब्रियल एक फैशन फोटोग्राफर था। दोनों की जिंदगी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। प्यार, पैसा, नाम, सब कुछ। लेकिन सच अक्सर सतह के नीचे छुपा होता है। उस रात गैब्रियल देर से घर लौटा। एलिशिया ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो कोई समझ नहीं सकता था। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने गैब्रियल को 5 गोलियां मार दी। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। जब पुलिस आई, एलिशिया वहीं थी, शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके हाथ में बंदूक थी और सामने गैब्रियल की लाश। लेकिन जो सबसे अजीब था, वो ये नहीं कि उसने अपने पति को मार दिया। सबसे अजीब था कि उसने बोलना बंद कर दिया, पूरी तरह, एकदम चुप, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। उसके बाद उसे भेज दिया गया एक मानसिक संस्थान में, ग्रोव। और वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, या यूं कहो, असली कहानी। अब इस कहानी में प्रवेश करता है एक दूसरा किरदार, थियो फैबर, एक साइकोथेरेपिस्ट। लेकिन वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एक इंसान है जो खुद अपने अंदर टूट चुका है। उसकी अपनी जिंदगी में भी एक खालीपन है, एक अंधेरा जो वो किसी को दिखाता नहीं। थियो को जब एलिशिया के बारे में पता चलता है, वो बस एक केस नहीं देखता, वो एक ऑब्सेशन देखता है, एक चुनौती, एक रहस्य जिसे वो हल करना चाहता है। क्यों? यही सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता। क्यों एक औरत अपने पति को मार देगी और फिर कभी एक शब्द नहीं बोलेगी? थियो अपने करियर का बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि वो एलिशिया के केस पर काम कर सके। वो ग्रोव में ज्वाइन करता है और जब वो पहली बार एलिशिया से मिलता है, वो उसे देखता है, बैठी हुई, शांत, खाली आंखों के साथ, जैसे वो वहां है ही नहीं। थियो उससे बात करने की कोशिश करता है। एलिशिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन फिर थियो को एक चीज मिलती है, एक पेंटिंग, एलिशिया की आखिरी पेंटिंग। उसका नाम था अल्सेस्टिस, ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी। एक ऐसी औरत जो अपने पति के लिए अपनी जान दे देती है। लेकिन एलिशिया ने इस कहानी को अलग तरीके से पेंट किया था। उसमें एक गुस्सा था, एक दर्द था, और सबसे अजीब बात, उस पेंटिंग में एलिशिया ने खुद को पेंट किया था, जैसे वो खुद एक कहानी बन गई हो। थियो धीरे धीरे एलिशिया के अतीत को खंगालना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि एलिशिया बचपन से ही टूट चुकी थी। उसके पिता ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। उसकी मां की मौत एक दुर्घटना थी, या शायद कुछ और। एक बार उसके पिता ने कहा था, काश तुम मर जाती, तुम्हारी मां नहीं। ये शब्द किसी के अंदर क्या कर सकते हैं? सोचो। थियो को एहसास होता है, एलिशिया सिर्फ चुप नहीं है, वो अपने अंदर कैद है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, थियो और गहराई में जाता है। वो एलिशिया के पुराने दोस्तों से मिलता है, उसके गैलरी ऑनर से, उसके पड़ोसियों से। हर कोई एक अलग कहानी बताता है। कोई कहता है वो परफेक्ट थी, कोई कहता है वो अजीब थी, कोई कहता है वो खुश थी, कोई कहता है वो अंदर से टूटी हुई थी। और फिर एक और चीज सामने आती है। गैब्रियल शायद उतना परफेक्ट नहीं था। उसका एक अफेयर था, एक धोखा,
अब सवाल और गहरा हो जाता है। क्या एलिशिया ने गुस्से में हत्या की या इसके पीछे कुछ और था? थियो हर दिन एलिशिया के सामने बैठता है, उससे बात करता है, कहानियां सुनाता है, अपने बारे में भी बताता है, जैसे वो एक दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक दिन कुछ बदलता है। एलिशिया उसकी तरफ देखती है, बस कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो नजर जैसे कुछ कहना चाहती हो। थियो को लगता है वो करीब पहुंच रहा है, बहुत करीब, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस कहानी में सिर्फ एलिशिया ही रहस्य नहीं है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, और शायद थियो खुद भी उतना मासूम नहीं है जितना वो सोचता है। धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने वाली है, एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल देगी, जो ये साबित करेगी कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। थियो को अब यकीन होने लगा था कि एलिशिया पूरी तरह टूटी हुई नहीं है। वो सिर्फ चुप है, लेकिन अंदर से जाग रही है। उसकी आंखों में कभी कभी एक हल्की सी हलचल दिखती थी, जैसे कोई भीतर से दरवाजा खटखटा रहा हो। थियो रोज उसके सामने बैठता, उससे बात करता, कभी उसके अतीत के बारे में, कभी गैब्रियल के बारे में, कभी अपने बारे में, क्योंकि वो जानता था कभी कभी किसी को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, उसे सुरक्षित महसूस कराया जाता है। लेकिन इस कहानी में सब कुछ इतना सीधा नहीं था। ग्रोव के अंदर भी सब ठीक नहीं चल रहा था। ये जगह इलाज से ज्यादा एक बंद दुनिया थी, जहां हर कोई अपने अपने रहस्य लेकर घूम रहा था। वहां एक और मरीज था, क्रिश्चियन। वो अजीब था, गुस्सैल था, और एलिशिया के करीब था। जब भी एलिशिया एलिशिया के पास जाने की कोशिश करता, वो असहज हो जाता, जैसे वो उसे बचाना चाहता हो, या शायद छुपाना चाहता हो। एक दिन क्रिश्चियन अचानक हिंसक हो गया। उसने स्टाफ पर हमला किया और चिल्लाने लगा। उसकी बातों में एक नाम बार बार आ रहा था। वो झूठ बोल रही है, वो सच छुपा रही है। थियो को लगा ये सिर्फ पागलपन नहीं है, यहां कुछ है जो अभी सामने नहीं आया। थियो और गहराई में जाने लगता है। वो एलिशिया की डायरी पढ़ता है, और यहीं से कहानी बदलने लगती है। डायरी में एलिशिया लिखती है कि उसे कोई देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसे लगा ये उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो डर असली लगने लगा। वो लिखती है, कोई है जो मेरे घर के बाहर खड़ा रहता है, कोई है जो मुझे देखता है, और गैब्रियल। वो समझ नहीं रहा। थियो ये पढ़कर चौंक जाता है, क्योंकि अगर ये सच है तो कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बड़ा। लेकिन तभी थियो की अपनी जिंदगी भी दरकने लगती है। उसकी पत्नी कैथी, वो उससे दूर होती जा रही थी। वो पहले जैसी नहीं रही। फोन छुपाना, देर से घर आना, नजरें चुराना। थियो के अंदर एक शक पैदा होता है, और एक दिन वो सच सामने आ जाता है। कैथी का अफेयर चल रहा था। थियो टूट जाता है। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही उसे धोखा दे रहा था। अब ध्यान दो, यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब थियो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसका दिल टूट चुका है। और जब कोई अंदर से टूटता है तो वो सच को देखने के लिए और भी बेताब हो जाता है। थियो कैथी का पीछा करने लगता है। वो जानना चाहता है कि वो किसके साथ है। एक रात वो उसे फॉलो करता है, अंधेरे में, दूर से, और वो देखता है कैथी किसी आदमी के साथ है। वो हंस रही है, वो खुश है, जैसे थियो उसकी जिंदगी में है ही नहीं। उस पल थियो के अंदर कुछ बदल जाता है, कुछ ठंडा, कुछ खतरनाक। अब वापस आते हैं एलिशिया पर। थियो उसकी डायरी पढ़ते पढ़ते एक खास रात पर पहुंचता है, वही रात जिस रात गैब्रियल मारा गया था। डायरी में लिखा है, उस रात कोई घर में घुसा,
एक नकाब पहने आदमी, उसने एलिशिया और गैब्रियल को बांध दिया। और फिर उसने एक खेल खेला। उसने गैब्रियल से कहा, तुम दोनों में से एक मरेगा। तुम तय करो, तुम या तुम्हारी पत्नी। सोचो उस पल में क्या गुजरती होगी। एलिशिया लिखती है, वो गैब्रियल की तरफ देख रही थी, उम्मीद के साथ, प्यार के साथ, कि वो उसे बचाएगा। लेकिन गैब्रियल ने क्या किया? उसने कहा, उसे मार दो, बस इतना ही। उस पल एलिशिया के अंदर कुछ मर गया, पूरी तरह। वो आदमी चला गया, उन्हें छोड़कर। और फिर एलिशिया ने गन उठाई और गैब्रियल को मार दिया। अब सब कुछ समझ में आने लगता है, या कम से कम ऐसा लगता है। थियो सोचता है, अब उसे जवाब मिल गया। ये एक धोखा था, एक टूटे हुए भरोसे की कहानी। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बचा है, सबसे बड़ा सवाल। वो नकाब वाला आदमी कौन था? डायरी में उसका जिक्र है, लेकिन उसकी पहचान नहीं। और यही कहानी एक बार फिर मुड़ती है। थियो को लग रहा था कि वो सच के करीब है, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। और इस बार वो इंसान कोई और नहीं, खुद थियो हो सकता है। थियो अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वो सच के बहुत करीब है। उसके पास एलिशिया की डायरी थी, उसके पास उस रात की कहानी थी, और उसके पास एक मोटिव भी था। धोखा, टूटता हुआ भरोसा, एक ऐसा पल जहां प्यार मर गया। लेकिन कुछ था जो फिट नहीं बैठ रहा था, एक छोटा सा खालीपन, एक ऐसा हिस्सा जो कहानी में जुड़ नहीं रहा था। थियो बार बार डायरी पढ़ता है, हर लाइन, हर शब्द, और फिर उसे एहसास होता है, एलिशिया ने उस नकाब वाले आदमी का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन उसने उसके बारे में लिखा है, जैसे वो उसे महसूस कर रही हो, जैसे वो कोई अजनबी नहीं था। और तभी थियो के दिमाग में एक झटका लगता है, एक याद, वही रात जब वो कैथी का पीछा कर रहा था। वो अंधेरा, वो गुस्सा, वो टूटन। थियो धीरे धीरे उस रात को याद करने लगता है, और जो सामने आता है वो डरावना है। उस रात थियो सिर्फ कैथी को देख नहीं रहा था, वो उसके पीछे पीछे एक घर तक पहुंचा। वो घर एलिशिया का था। हां, कैथी जिस आदमी के साथ थी, वो कोई और नहीं, गैब्रियल था। अब सब कुछ जुड़ने लगता है। थियो, जिसने अपनी पत्नी को धोखा देते हुए देखा, वो गुस्से से भर गया, वो टूट गया, और उस टूटन में उसने एक फैसला लिया। वो घर के अंदर घुसा, नकाब पहनकर। वही नकाब वाला आदमी, कोई और नहीं, खुद थियो था। अब याद करो, डायरी में जो लिखा था, दोनों को बांधना, एक खेल खेलना, तुम या तुम्हारी पत्नी, वो सब थियो ने किया था। उस पल में वो एक डॉक्टर नहीं था, वो एक टूटा हुआ इंसान था, जो किसी और की जिंदगी को अपने दर्द का जवाब बना रहा था। जब उसने गैब्रियल से पूछा, किसे मारूं? और गैब्रियल ने कहा, उसे मार दो, उस पल सिर्फ एलिशिया ही नहीं टूटी थी, थियो भी अंदर से हिल गया था। लेकिन उसने उन्हें छोड़ा, वो चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर जो हुआ वो एलिशिया की कहानी बन गया। लेकिन असली कहानी अब समझ में आती है। एलिशिया क्यों चुप हो गई? क्योंकि उसने देखा था, वो जानती थी। शायद उसने थियो की आंखों में कुछ पहचान लिया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो कोई अजनबी नहीं है। और सबसे बड़ा कारण, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देख लिया था। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, वो उसे मरने के लिए छोड़ सकता है। उसके बाद शब्दों की कोई जरूरत नहीं बचती। थियो,
जो खुद को हीरो समझ रहा था, वो असल में इस पूरी कहानी का विलेन था। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद ये याद नहीं था। उसका दिमाग उस दर्द को सहन नहीं पाया और उसने उस हिस्से को दबा दिया। अब जब सब धीरे धीरे सामने आता है, थियो समझता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वो एक कातिल कहानी का हिस्सा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। थियो को लगता है वो अब भी चीजें संभाल सकता है, वो अब भी एलिशिया को ठीक कर सकता है। लेकिन एलिशिया अब वही इंसान नहीं रही। वो चुप थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। और फिर एक आखिरी मोड़ आता है। एलिशिया एक दिन आखिरकार बोलती है, लेकिन वो सच बोलने के लिए नहीं, बल्कि थियो को खत्म करने के लिए। वो उस पर हमला करती है। उस पल में सब कुछ सामने आ जाता है। थियो का सच, एलिशिया का दर्द, और वो पूरी रात जिसने सब बदल दिया। अंत में थियो बचता नहीं। उसकी कहानी खत्म हो जाती है, उसी अंधेरे में जहां से वो आया था। और एलिशिया, वो अब भी एक रहस्य है। एक ऐसी औरत जिसने सब देखा, सब सहा, और फिर सब कुछ अपने अंदर दफन कर लिया। कभी कभी चुप रहना सबसे जोरदार चीख होती है। और यही है द साइलेंट पेशेंट की असली कहानी।